यह कहानी नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। यह कहानी हमें शांति एवं आपस में समानता बनाए रखने का संदेश देती है। 10 मई 1994 का दिन साउथ अफ्रीका के इतिहास का सुनहरा पल था। इसी दिन नेल्सन मंडेला देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। इसी दिन साउथ अफ्रीका को मौका मिला था कि वह विश्व के विभिन्न समुदायों के साथ लगभग 80 सालों बाद खड़ा हो पाया था। यह समारोह एक बहुत ही खूबसूरत एम्फीथिएटर में आयोजित किया गया था। उस दिन नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी ज़ेनानी भी समारोह में थी। सर्वप्रथम दे क्लर्क ने देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और उसके बाद थाबो बेकी ने देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जब नेल्सन मंडेला का अवसर आया तो उन्होंने देश के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली। उन्होंने स्वयं को मानवता के कल्याण हेतु समर्पित होने की शपथ ली। उन्होंने अपने भाषण में अतीत, वर्तमान और भविष्य की बात की। उन्होंने उस अमानवीय व्यवहार की भी चर्चा की जिसे साउथ अफ्रीका के अश्वेत लोग पिछले 80 सालों से झेल रहे हैं। उन्होंने रंगभेद के सिस्टम पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह एक राजनीतिक भेदभाव था जो कि जाति के आधार पर होता था। उन्होंने वादा किया कि मैं अपने देश में सभी नागरिकों को सभी भेदभावों से स्वतंत्र कर दूंगा और आज के बाद साउथ अफ्रीका की ये सुंदर भूमि कभी भी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के शोषण का अनुभव नहीं करेगी। उन्होंने अपने अतीत को याद करते हुए कहा कि 20वीं सदी के पहले दशक में ही श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों के खिलाफ देश में एक रंगभेद की प्रथा आरंभ कर दी थी। यह प्रथा विश्व की समस्त कठोर प्रथाओं में से एक थी, लेकिन अंत में यह प्रथा भी सदैव के लिए बदल दी गई। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरा देश विभिन्न प्रकार की मूल्यवान धातुओं और पदार्थों से भरा हुआ है, परंतु मेरी नज़र में देश की असली संपदा उसके नागरिक हैं। मैंने सीख लिया है कि डर का एहसास न होने का अर्थ निर्भीकता नहीं है, अपितु डर को जीतना ही निडरता कहलाता है। उनके अनुसार अगर हम लोगों को नफरत करना सिखा सकते हैं तो प्रेम करना क्यों नहीं, क्योंकि प्रेम तो एक प्राकृतिक गुण है जो मानव हृदय में स्वतः ही उत्पन्न होता है। नेल्सन मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य उसके परिवार के प्रति और दूसरा उसके समुदाय और देश के प्रति। नेल्सन मंडेला ने महसूस किया कि स्वतंत्रता की इस लंबी यात्रा में उनका परिवार उनसे काफी दूर हो गया था। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता की यह भावना उनके हृदय में बचपन से नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वह समझदार हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि न केवल वे बल्कि उनका परिवार, उनके पड़ोसी और उनका समुदाय सभी स्वतंत्र नहीं थे। बस उसी समय से नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक अगर हमारे चैनल स्टूडेंट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।